बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की ये वीडियो सलाम करने की 20 सुन्नतें व आदाब के बारे में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी तुम पर सलामती हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। सलाम करने वाले को इससे बेहतर जवाब देना चाहिए। सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। आम तौर पर मारूफ यही है कि अस्सलामु अलैकुम ही सलाम है, मगर सलाम के दूसरे भी बाज़ सीगे हैं। मसलन कोई आकर सिर्फ कहे सलाम तो भी सलाम हो जाता है, और सलाम के जवाब में सलाम कह दिया या अस्सलामु अलैकुम ही कह दिया या सिर्फ वालेकुम कह दिया तो भी जवाब हो गया। बातचीत शुरू करने से पहले ही सलाम करने की आदत बनानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, यानी सलाम बातचीत से पहले है। छोटा बड़े को, चलने वाला बैठे हुए को, थोड़े ज़्यादा को और सवार पैदल को सलाम करने में पहल करे। पीछे से आने वाला आगे वाले को सलाम करे। जब घर में दाखिल हों तो घर वालों को सलाम किया करें, इससे घर में बरकत होती है। और अगर खाली घर में दाखिल हों तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहें, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। अगर कुछ लोग जमा हैं, एक ने आकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो किसी एक का जवाब दे देना काफ़ी है। अगर एक ने भी ना दिया तो सब गुनाहगार होंगे। अगर सलाम करने वाले ने किसी एक का नाम लेकर सलाम किया या किसी को मुखातिब करके सलाम किया तो अब उसी को जवाब देना होगा, दूसरे का जवाब काफ़ी ना होगा। अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहने से 20 नेकियां, जबकि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। जो सो रहे हों उनको सलाम ना किया जाए, बल्कि सिर्फ जागने वालों को सलाम करें। ज़बान से सलाम करने के बजाय सिर्फ उंगलियों या हथेली के इशारे से सलाम ना किया जाए। सलाम इतनी ऊंची आवाज़ से करें कि जिसको किया हो वो सुन ले। जवाब इतनी आवाज़ से देना वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले। सलाम का फ़ौरन जवाब देना वाजिब है। अगर बिला उज़र ताख़ीर की तो गुनाहगार होगा, और सिर्फ जवाब देने से गुनाह माफ़ नहीं होगा, तौबा भी करना होगी। गैर मुस्लिम को सलाम ना करें। वो अगर सलाम करे तो उसका जवाब वाजिब नहीं, जवाब में फ़कत वालेकुम कह दें। सलाम करते वक्त हद रुकू तक, यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, झुक जाना हराम है। अगर इससे कम झुके तो मकरूह। अगर किसी ने आपको कहा फ़लाँ को मेरा सलाम कहना, तो आप खुद उसी वक्त जवाब ना दे दें। आपका जवाब देना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि जिसके बारे में कहा है उससे कहें कि फ़लाँ ने आपको सलाम कहा है। जब कोई किसी का सलाम लाए तो इस तरह जवाब दें, अलैका व अलैहिस्सलाम, यानी तुझ पर भी और उस पर भी सलाम हो। जब आप मस्जिद में दाखिल हों और इस्लामी भाई तिलावत कुरान, ज़िक्र व दुरूद में मशगूल हों या इंतज़ार नमाज में बैठे हों, उनको सलाम ना करें। ये सलाम का मौका नहीं, ना उन पर जवाब वाजिब है। जिन सूरतों में सलाम करना मना है, अगर किसी ने कर भी दिया तो उन पर जवाब वाजिब नहीं। खाना खाने वाले को सलाम कर दिया तो मुंह में उस वक्त लुक़मा नहीं तो जवाब दे दे। हवाला किताब सुन्नतें और आदाब, तहरीर अल मदीनतुल इल्मिया। वीडियो देखने का शुक्रिया।